अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आज जो मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं, इसे देखे बगैर आप गेमिंग पीसी बिल्ड करते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप फ्रेशर है, आपको पीसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कंपोनेंट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता कि कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहिए, कौन सा रैम लेना चाहिए, कौन से ग्राफिक्स कार्ड को लेना चाहिए, तो आपके लिए ये वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार फ्रेशर को कुछ पता नहीं होता है हार्डवेयर के बारे में। सिंपली दुकान में जाते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स या प्री बिल्ड पीसी डायरेक्टली परचेस कर लेते हैं। बाद में उनको पता चलता है ये गेम नहीं चल रहा है, ये एफपीएस नहीं दे रहा है, लैग हो रहा है, हैंग हो रहा है या कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए ये चेकलिस्ट को ध्यान रखें। उसके बाद ही आप पीसी बिल्ड ऑफलाइन या ऑनलाइन इजीली करा सकते हैं। गेमिंग पीसी बिल्ड करते समय 5 प्रोडक्ट्स जो मेन होते हैं गेमिंग पीसी में, उनको सेलेक्ट करते समय आपको मिस्टेक नहीं करना है। सबसे पहला प्रोसेसर मेन होता है किसी भी पीसी बिल्ड के लिए। ज्यादातर गेमिंग सेगमेंट में जो प्रोसेसर होते हैं वो AMD का प्रोसेसर रिकमेंडेड होता है। AMD के प्रोसेसर हाई परफॉर्मेंस देता है एज कंपेयर इंटेल के प्रोसेसर। AMD का प्रोसेसर का प्राइस भी थोड़ा इंटेल के प्रोसेसर से कम देखने को मिलता है। तो अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए गेमिंग पीसी ले रहे हैं तो आपको AMD का प्रोसेसर सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा जो सबसे मेन पार्ट होता है मदरबोर्ड सेलेक्ट करते समय कई यूजर्स गलती कर देते हैं। गलती ये करते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि कौन से प्रोसेसर के लिए कौन सा मदरबोर्ड सुटेबल होने वाला, फ्यूचर अपग्रेड क्या क्या सपोर्ट करेगा, कौन से ब्रांड का मदरबोर्ड लेना सही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रांड में क्लैरिटी देता हूं कि कौन सा ब्रांड अभी मार्केट में सबसे बेस्ट है, आपके लिए कौन सा रिकमेंडेड होने वाला है। सबसे पहला है आसूस, दूसरा है गीगाबाइट, तीसरा है MSI। ये जो 3 ब्रांड है ये काफी ट्रस्टेड ब्रांड है। अगर आप परफेक्ट गेमिंग सेटअप बनाना चाहते हैं तो इन तीनों ब्रांड्स में से कोई सा भी ब्रांड्स का मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे मेजर पॉइंट्स आपको ये देखना है कि जो भी मदरबोर्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके प्रोसेसर में कंफर्टेबल हो। इसे चेक करने का काफी इजी तरीका है। आप सिंपली जो भी प्रोसेसर आपने सेलेक्ट किया है उसके कंफर्टेबल मदरबोर्ड गूगल में सर्च करेंगे तो वो दिख जाएगा, या जो मदरबोर्ड आपने पहले चूज कर लिया तो मदरबोर्ड के कंफर्टेबल प्रोसेसर सर्च करेंगे तो गूगल में सिंपली दिख जाएगा। हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपको एक सारा क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन से मदरबोर्ड के साथ कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए और कौन से प्रोसेसर के लिए कौन सा मदरबोर्ड बेस्ट है। आई बटन में क्लिक करके आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तीसरा आपको पॉइंट्स ये ध्यान रखना है कि मदरबोर्ड में फ्यूचर अपग्रेड क्या क्या दिया है, क्योंकि पीसी बिल्ड लोग रेगुलर नहीं कराते। ऐसा नहीं कि 6 महीने में, साल में, 2 साल में ऐसा कराते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पीसी बिल्ड एक बार कराते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल पीसी इसलिए किया जा सकता है ताकि उसमें अपग्रेड का ऑप्शन रहता है। 1 साल 2 साल के बाद पीसी स्लो होता है या कुछ अपग्रेड करना हुआ तो इजीली सपोर्ट हो जाता है, इसलिए लोग पीसी लेना पसंद करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है जब भी आप पीसी बिल्ड कराएं, गेमिंग पीसी बिल्ड कराएं या कोई सा भी पीसी बिल्ड कराएं, आपको उसमें ये ध्यान रखना है मदरबोर्ड में क्या क्या फ्यूचर अपग्रेडेशन में सपोर्ट करेगा। प्रोसेसर मैक्सिमम कितना सपोर्ट कर सकता है, रैम मैक्सिमम कितना अपग्रेड कर सकते हैं, कितने मेगाहर्ट्ज तक लगा सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस कितना लगा सकते हैं, साथ ही उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाने का क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ये सारा चीज आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है, पहले ही चेक कर लेना है मदरबोर्ड सेलेक्ट करते समय। उसके बाद मदरबोर्ड फाइनलाइज करना है। अगला और सबसे मेन पार्ट होता है गेमिंग पीसी में ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड का पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेमिंग सेगमेंट के पीसी बिल्ड के लिए। ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में कई सारे मॉडल्स है, कई सारे ब्रांड्स है, उसमें भी कई सारा कंफ्यूजन हो जाता है बिगिनर्स को जब पीसी बिल्ड करते हैं तब। ग्राफिक्स कार्ड में भी मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में आपको बता देता हूँ। पहला है आसूस, दूसरा है गीगाबाइट, तीसरा है MSI, चौथा है Zotac। ये 4 ब्रांड्स का ट्रस्टेड ग्राफिक्स कार्ड है। इन 4 ब्रांड्स के अलावा आपको किसी ग्राफिक्स कार्ड में शिफ्ट नहीं होना अगर आपको प्रोफेशनल परफेक्ट गेमिंग सेटअप बिल्ड करना है तो। इन ग्राफिक्स कार्ड में भी आपको सीरीज देखने को मिलता है। अगर आप AMD वाले वेरिएंट का ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं तो RX सीरीज में जाना होगा। अगर आप NVIDIA वाले सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं तो आपको RTX सीरीज में ग्राफिक्स कार्ड में जाना पड़ेगा। मिड रेंज के पीसी बिल्ड के लिए या मिड रेंज के गेमिंग पीसी बिल्ड के लिए आप RX सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हैं। RX 550 अभी स्टार्टिंग ग्राफिक्स कार्ड वही है बेसिक सेगमेंट का। अगर आप एंट्री लेवल का कुछ करना चाह रहे हैं तो वो ले सकते हैं। ऐसे RX में आपको 7000, 8000, 9000 सीरीज तक के ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। ये सारे ग्राफिक्स कार्ड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गेमिंग सेगमेंट के लिए इस सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड रिकमेंडेड होने वाला है। उसी तरह RTX सीरीज में अभी मार्केट में 4000 सीरीज भी चल रहा है और 5000 सीरीज भी चल रहा है। 5000 लेटेस्ट सीरीज है। अगर आपका बजट अलाउड करता है तो RTX में आप 5000 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड अपने पीसी बिल्ड में लगाए तो ज्यादा बेहतर होने वाला है। ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट करते समय आपको ये मिस्टेक नहीं करना। मैंने आपको सीरीज पहले ही बता दिया, ये 2 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड को ही आपको गेमिंग वाले पीसी में लगाना है, इसके अलावा कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना। अभी मार्केट में कई सारे नॉन ब्रांड्स ग्राफिक्स कार्ड आ चुके हैं
जिसका नाम आपने ना कभी सुना है ना कभी देखा है, बट फिर भी वो मार्केट में आ चुके हैं क्योंकि वो ग्राफिक्स कार्ड कम प्राइस में आपको ज्यादा VRAM दिखा करके बेच रहे हैं। बाद में आपको वो आउटपुट, वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता। आप VRAM देख करके ले लेते हैं, 2GB 4GB 6GB 8GB ये देख करके आप ग्राफिक्स कार्ड ले लेते हैं, बट आपको परफॉर्मेंस आउटपुट वैसा नहीं मिलता। तो मैंने जो आपको ब्रांड बताया, जो सीरीज बताया है, ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट करते समय आपको यही ब्रांड यही सीरीज में सेलेक्ट करना है। आप अपने नीड, रिक्वायरमेंट, बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला मेजर कंपोनेंट्स गेमिंग पीसी में होता है पावर सप्लाई सिलेक्शन का। जब भी आप गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो बिना सर्टिफिकेशन का पावर सप्लाई आप अपने गेमिंग पीसी में यूज बिल्कुल भी ना करें। बजट कम है तो मिनिमम आपको 80+ टोन सेगमेंट का पावर सप्लाई इस्तेमाल करना है अपने गेमिंग सेटअप में। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो गोल्ड सेगमेंट, प्लेटिनम सेगमेंट, इस तरह के आप पावर सप्लाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सीरीज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके गेमिंग पीसी बिल्ड में, जो कि आपके पीसी का परफॉर्मेंस इनहांस करता है। वाटेज की जहां तक बात करूं तो अगर आपका मिड रेंज का पीसी है तो मिनिमम आपको 550 वाटेज का पावर सप्लाई इस्तेमाल करना है। हाई रेंज का पीसी है तो 850 वाट, उससे हाई रेंज का पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो 1000 या 1500 वाटेज का पावर सप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रॉन्ज मैंने बता दिया। हालांकि पावर सप्लाई कैसे सेलेक्ट करते हैं अपने पीसी कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, इससे रिलेटेड भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एक आखिरी पार्ट्स है जो कि है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में भी कई सारे कंफ्यूजन्स अभी बिगिनर्स को हो रहे हैं। अभी मार्केट में SSD चल रहा है तो बिगिनर्स डायरेक्टली कितना जीबी का SSD लगाना वो लगा लेते हैं। NVMe SATA में भी क्लियर हो जाते हैं बिगिनर की नहीं, NVMe का स्पीड ज्यादा होता है और SATA का स्पीड कम होता है, यहाँ तक तो आपको क्लियर होता है। बट SSD में भी कई सारे जनरेशन आते हैं, वो भी स्पीड काफी मैटर करता है। अगर आप गेमिंग सेटअप के लिए ले रहे हैं तो बजट अलाउ करता है तो जनरेशन 5 का SSD अपने पीसी में लगाए। NVMe वेरिएंट में तो परफेक्ट होने वाला है। बजट अलाउ नहीं करता तो मिनिमम जनरेशन 4 का SSD स्टोरेज डिवाइस अपने गेमिंग पीसी में लगाए तो आपको बेहतर आउटपुट, बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाला है आपके गेमिंग पीसी के लिए। इससे नीचे वाले जितने भी SSD स्टोरेज आते हैं आपको वो सेलेक्ट नहीं करना अपने गेमिंग सेटअप के लिए। एक लास्ट पॉइंट्स में आपको और बता देता हूं, जब भी आप गेमिंग पीसी बिल्ड करें तो कैबिनेट में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। कैबिनेट से किसी भी तरह का परफॉर्मेंस में फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, कोई खास अंतर नहीं आता। कैबिनेट में आप अपने पूरे पीसी बिल्ड का 10 से 15% ही इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा लुक और RGB में इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट करने से किसी भी तरह का परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। कैबिनेट आप अपने लुक डिजाइन के अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको 5 हाइलाइट्स बताया है गेमिंग पीसी बिल्ड करते समय, इसका ध्यान रखिए। अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड करते हैं तो किसी भी तरह का नुकसान आपको नहीं होगा, परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का चैलेंज देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।